वेरी गुड, अर्थमेटिक, बहुत बढ़िया। और मेरे को बताना चाहिए जो मेरे 22 सवाल कैट के अंदर आने वाले हैं उसके अंदर 10 से 11 सवाल अर्थमेटिक के आने वाले हैं, और इसका मैं गॉड बनूंगा ही बनूंगा। जिस बच्चे ने 11 सवाल ठीक कर लिए वो 94-95% तक कैट के अंदर लेके आता है। पर मेरे को पहले अर्थमेटिक में गॉड बनना है, नंबर वन। इन द एंटायर 2 मंथ्स जर्नी यू टू अंडरस्टैंड दिस, नंबर वन। सेकेंडली, तीनों सेक्शन की बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। एंड में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी, सुनते जाओ। अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम्स एंड मॉडर्न मैथ्स। सर मैंने नॉन इंजीनियर हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा? शट अप। ये फेब मार्च तक एक नॉन इंजीनियर इंजीनियर बराबर होना चाहिए। मतलब हर बंदे का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर ये तुमने कर लिया, एक और चीज याद रखना, डीआई और एलआर में से किसी भी एक चीज से प्यार कर लीजिएगा भाई। डीआई और एलआर में से किसी भी एक चीज से प्यार कर लीजिएगा। चलो भाई आज एक चूज करो। अगर मैं बोलता हूं भाई 20 सवाल आने वाले हैं डीआई के, और 20 में से 10 सवाल आने वाले डीआई के, और 10 सवाल आने वाले एलआर के, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, कौन सा एक चूज करेंगे? इफ यू वांट टू बिलीव इन मी, हमारे इस बार 2500 प्लस बच्चे आईएम्स में जाएंगे। लास्ट ईयर में 2526 2527 बच्चों ने आईएम्स क्रैक किया है। और हर नॉन इंजीनियर एलआर फाड़ के आता है, हर इंजीनियर डीआई ज्यादा फाड़ के आता है। बट तुम्हारी खुद की चॉइस है, चाहे एलआर पकड़ो चाहे डीआई पकड़ो। ये मार्च एंड तक मेरे को कंफर्म चाहिए। सारे 10 क्वेश्चन जब मेरी स्क्रीन के सामने आएंगे, आई विल बी एबल टू सॉल्व समवेयर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन। और 7 to 8 क्वेश्चन इन डीएलआर हर साल समवेयर अराउंड 94-95% होता है। मैं थोड़ा कम बता रहा हूं, बट आप इतना मान के चलो। समझ आ रहा है? इन दोनों में से एक। सर केसलेट करेंगे, सब करेंगे, अभी रुक जा मेरी जान, अभी रुक जा, पहले इतना करते हैं। नंबर 3, वर्बल एबिलिटी। फेब्रुवरी मार्च के अंदर वर्बल एबिलिटी अगर आपको इंप्रूव करना है, क्या आर यू गाइस लविंग इयॉन एसेज सो फार, यस और नो? देखो तुम यूट्यूब फैमिली नहीं हो, तुम कैटकिंग फैमिली हो भाई। इयॉन से यस 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 प्यार होना शुरू हो गया। यस 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 यस, ओके गुड गुड। ओके, 90% लेस यस है और 10% नो भी है, बहुत बढ़िया। ये इयॉन से प्यार नहीं हुआ तो तेरा कैट क्रैक नहीं होने वाला। कल ही शाम को मैं यूट्यूब लाइव कर रहा था। अगर आपको एफएमएस जाना है तो भी एऑन से पढ़ना है, क्योंकि उसमें वर्बल का वेटेज ज्यादा है। और अगर आपको जाना है आईआईटी दिल्ली भी, उसमें भी वर्बल का वेटेज ज्यादा है। तीसरा, वर्बल सबसे पहला आता है, ठीक है? एऑन से प्यार करना है। अगले 2 महीने आप दिन का एक एऑन से पढ़ेंगे। जस्ट लाइक लोग बोलते हैं भगवत गीता समझ नहीं आती, भगवत गीता समझ नहीं। भगवत गीता रोज पढ़िए। बड़े बड़े पंडित बोलते हैं एक दिन उठ के समझ आ जाएगी। मैं आज मंदिर टेम्पल टेम्पल बोल रहा हूँ, पूजा करके आ रहा हूँ, तो आज भगवत गीता का एग्जाम्पल आ रहा है। एक एऑन से रोज करना है। मैं बोलता हूं व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, 40 एऑन से पढ़ने के पहले इसको गिव अप नहीं करेंगे और नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है? जिनके बाद एक्सेस है, डैशबोर्ड पे जाओ, मैंने 40-45 तो रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, उस पर क्लिक करो एऑन से और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। नहीं, ओपन करो, गूगल मारो, एऑन से इतना पढ़ना शुरू करो। क्यों बेटा? बिकॉज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, आप दिन का एक आरसी करना शुरू कर दो। समझ आए ना आए मेरे को नहीं पता, दिन का एक आरसी रोज करना ही करना है। तो पहले 2 मंथ ऑफ प्रिपरेशन के अंदर दिन का एक आरसी पक्का पड़ेगा। बिकॉज कर सकते इतना है ना? कैन यू डू दैट? बिकॉज 24 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन तो आरसी के आने हैं। हाँ भाई, 16 क्वेश्चन तो आरसी के आने हैं। हाउ कूल इज दैट? ये आप दूसरा काम करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 2 मंथ का प्रोसेस। उसके बाद क्या करना है, समरी लेते हैं। पहली बात, एल और डीआई में से एक से प्यार, एल और डीए में से एक से प्यार। दूसरा, वर्बल में आरसी और इयॉन से प्यार। तीसरा, क्वांट में अर्थमेटिक से प्यार। ये बैठ के हमें फेब और मार्च के अंदर खत्म करना है। सर उसके बाद बहुत बढ़िया, तेरे को यहाँ पे समझ आनी शुरू हो जाएगी कहाँ पे तेरा बेड़ा गर्क है। लाइक कई नॉन इंजीनियर को पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ भाई, किस किस को नहीं आती? पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आती सर मेरे को। सर मेरे को ना ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। वो 2-3 टॉपिक आपको नजर आ जाएंगे, सर ये 5 टॉपिक है। हम अपना गैप डिफाइन कर लेंगे कि मेरे को अगर जंग में जा रहा हूं तो ये जो 5-6 जगह है, मेरा नेक वीक है, या मेरा आर्म पिट वीक है, अगर मुझे यहाँ पे चाकू लगा तो मैं मर जाऊंगा। वो 5 मेरे जो टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे। सर डीआई तो हो जाता है, पर डीआई में जब कैलकुलेशन इंटेंसिव आ जाएगा तो मैं बेड़ा गर्क हो जाएगा। और उन 5 टॉपिक से क्वेश्चन डिफाइन करेंगे कि मेरे को 10 क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं आते। कैट के अंदर 76 सवाल आने वाले हैं। 76 क्वेश्चन में से मेरे को सर 10 सवाल नहीं आते, तो बेटा 66 सवाल तो बाकी बनने ही चाहिए। हाँ?
अगर कैट पे पैटर्न में से चेंज होता रहता है, पर 2 घंटे के अंदर, नॉर्मल दिनों के अंदर 76 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। पर वो 10 क्वेश्चन मेरे को पता होना चाहिए, ताकि जब मेरे मॉक में नंबर ना आए, आई शुड बी एबल टू इट। तो सेकंड स्टेप इज अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाना है, ठीक है, अपनी वीकनेस। फिर आ जाएगा तुम्हारा योगा, अप्रैल अप्रैल मई जून, ये 3 महीने, पहले 2 महीने मैंने आपको बताया, फिर 3 महीने। अगले 3 महीने बैठ के प्रैक्टिस ब्लडी, जो तेरा वीक एरिया है उसको तू मॉडरेट पे ले जा, और जो तेरी स्ट्रेंथ है उसको सुपरस्टार बना ले। यू शुड बी एबल टू कम एंड टेल मी, सर मेनू कोई भी सवाल दे दो, सर मेरे को कोई भी सवाल दे दो बिठा के आप, सर मेरे को आप दे दो सर कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सर मेरे को कोई भी डीआई का सवाल दे दो, मेरे को कोई भी एलआर का सवाल दे दो, आई शुड बी गुड टू गो। तो चाहे कैट में 66 सवाल आए, चाहे कैट में 76 सवाल आए, बदलते रहते हैं हम, पिछले 2 साल से तो ये हो रहा है वैसे, पर बदल सकता है। आई शुड बी एबल टू अटैक दोज क्वेश्चन जो मेरे फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे था, मेरा था यार, माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज ज्योमेट्री, माई सब्जेक्ट टॉपिक वॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिक अप दीज टॉपिक एंड किल इट। टूवर्ड्स द एंड साथ साथ में एक और काम कर लेना यार, अपने मॉक्स, कैट किंग के मॉक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम द सीईओ ऑफ कैट किंग। हर मॉक के बाद एक भयंकर एनालिसिस आएगा, वो आज मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा। वो एनालिसिस इतना प्यारा है, यू विल फॉल इन लव विद दैट, ठीक है। अभी मॉक्स बिल्कुल भूल जाओ, ये एनालिसिस किसी ने नहीं किया, कैट किंग ने पहली बार किया है। आप बैठ के सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दो, जो एक टॉपिक हो गया उसका सेक्शन टाइम। हर हफ्ते बैठ के नियरली 30 मिनट्स टू 40 मिनट स्क्रीन टाइम दो, वीकेंड में बैठ के। सर मैंने बैठ के कर लिया है अलजेब्रा, तो मैं अलजेब्रा का सेक्शन टेस्ट दूंगा। सर मैंने बैठ के आज किया है क्वांटिटेटिव, या साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। पूरा सेक्शन खत्म हो गया है तो पूरा सेक्शन दे दो, टॉपिक वाइज टेस्ट में आपके अलजेब्रा पड़ा होगा, और आपके डैशबोर्ड पे इतने प्यारे प्यारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो भी खत्म हो गए। समराइजिंग द होल थॉट बॉयज एंड गर्ल्स, सुधांशु तेरे मोइनेक सर ओपी फॉर मॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुम लोग अभी नए जुड़े, तुम्हें पता नहीं सुधांशु सर कौन है, मोइनेक सर कौन है, ये एफ में शाम लखनऊ की। एक एक तेरा मॉक टेस्ट बढ़ाया जाएगा, एक एक क्लास में तेरे को मॉक टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा, हर मॉक 3-3 घंटे, समझ आ रही है? तो वो अपन बाद में बात करेंगे। क्विक 5 सेकंड चेक बॉयज, समराइजिंग होल थॉट, 1 ईयर प्लान ऑफ कैट। नंबर 1, एक काम करेंगे बैठ के, आरसी डी आरसी पे ध्यान देंगे, बिकॉज आरसी इज द मेन चंक। हाँ भाई, रोज एक क्यों से होगा, जैसे यस यस करते रहो। दूसरा, और ज्यादा फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रोज का एक आरसी पढ़ना है। आगे एलआरडीआई में से एक टॉपिक अच्छा होना चाहिए, तो स्टार्ट विद रोज का एक एलआर भी कर लोगे, वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों में से एक में गॉड बनना है अगले 2 मंथ के अंदर, और वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए। एलआर तो एलआर, समझ आ रहा है? यस 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 करते जाओ। आगे कौन के अंदर अर्थमेटिक का भगवान बनना है, इससे स्टार्ट करिए। अर्थमेटिक कैट के अंदर भर भर के आता है, स्नैप एंड मैट के अंदर भर भर के आता है। 2 महीने का प्लान, यस यस यस, ओके ही बा, वेरी गुड। नंबर 2, एक बार वो हो गया, अपने वीक एरियाज को अटैक करना है, वीक एरियाज को पॉजिटिव करना है। वीक एरियाज होंगे, सबके होते हैं, सबके होते हैं, मर्द को भी दर्द होता है, ठीक है, सबको दर्द होता है, तो सबके वीक एरियाज होता है। इट कुड बी आरसी, इट कुड बी एनीथिंग, उसको पिकअप करेंगे। नंबर 3, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मॉक्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, मॉक्स का एनालिसिस करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान रखेंगे। ये सब करने के बाद ब्रह्मास्त्र, जब तुम्हारा एक बार कैट किंग में 40 डेज चैलेंज खत्म हो जाएगा, कुछ मत कर, तेरा रिजल्ट आएगा आएगा। 2 एलआर, 2 आरसी, 2 डीआई रोज कर, 2 आरसी, 2 डीआई और 2 एलआर रोज कर। बस इतना कर तू, सवाल जवाब मत कर, डैशबोर्ड पे सब पड़ा हुआ है, कर कोई भी किताब पकड़ के। 2 आरसी, 2 एलआर, एलओडी लेवल 1 बुक खत्म करनी है और एलओडी लेवल 2 खत्म करनी है। ऑल गुड बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस वाज हेल्पफुल, यस और नो? होप दिस हेल्पफुल, ठीक है भाई। वेलकम टू वर्बल वेंसडे, यस सर, क्या बात है। बस पढ़ते जाओ यार, मजा आ जाएगा तुम्हें, हाँ पढ़ते जाओ। ओके, गिव मी 10 सेकेंड्स। चलिए भाई शुरू कर दे। हाँ भैया शुरू कर दे, ठीक है भाई। ओके यार, प्लीज इधर उधर की बातें मत करो, बाकी चीजें मैंने यूट्यूब पे बात कर लेंगे, अभी सब सब भूल जाओ अभी, हाँ। ओके, बहुत जनरल बातें आ रही है, हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ये वो, ये सब बहुत ही बचकांड बातें हैं, ये सब यूट्यूब पे कवर करेंगे। समथिंग फॉर रिपीटर्स, आई डू वीडियो फॉर रिपीटर्स, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स। यार स्क्रीन दिख पा रही है सबको? हम्म, चलो भाई, सबसे पहला काम, हम पढ़ने वाले हैं एओनिस से। हम्म,
आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टाइम है, इसको आराम से बैठ के ओपन करिए और पढ़िए। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनको 1 घंटा लग सकता है रात को पढ़ने में, 2 घंटे लग सकते हैं, पर पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन ओपन हो रहा है, यहां से लेके इंसल्ट तक पढ़िए। लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन, आई एम पुटिंग माय सेल्फ ऑन म्यूट, आई विल बी राइट बैक। 2 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको, यहां बैठ के सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी आराम से पढ़िए और एक लाइन में मतलब बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से, जल्दी 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 पर आराम से। हाँ जी, पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया भाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले भर भर के आता था, अभी थोड़ा आना कम हो गया है, क्योंकि थोड़ा रेसिज्म वगैरह थोड़ा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो चुका है अभी आजकल ना। ह्यूमन हम थोड़े सेंसिटिव हो चुके हैं। वो फ्लॉयड की बात याद है ना भाई? ब्लैक लाइव मैटर याद है कि नहीं? फ्लॉयड, है ना भाई? तो जिन लोगों ने नहीं पता है पढ़ लो, ये सब चीजें काम आएंगी। माई ब्लैकनेस, शुरू करते हैं भाई, फुल कंसंट्रेशन। माई ब्लैकनेस, एट टाइम्स आई हैव ट्राइड टू एस्केप इट, other times I've embraced it, but at all times people have attempted to define me by it. कई बार मैंने escape किया है, कई बार मैंने embrace किया है, और लोगों ने मेरे को डिफाइन किया बिकॉज ये ब्लैक ऐसा होता है ना भाई? आगे देखते हैं। कोलिन ग्रांट इज राइटर, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। कोलिन ग्रांट इज राइटर, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, and the director of the Writer Mosaic, a division of the Royal Literary Fund. His book includes Negro with a Hat. Negro बोलना ही पाप है, हाँ? Negro with a Hat, The Rise and Fall of Marcus Garvey, The Group Biography of the Whalers, The Natural Mystics, The Memoirs, A History of Epilepsy. Epilepsy जानते हैं क्या होता है? एपिलेप्सी पता है आपको? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये बुढ़ापे में हो जाता है, भूलना शुरू हो जाता है, और ये सब जब दिमागी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, एंड इज लेटेस्ट। ठीक है, गुड। आगे फुल कंसिडरेशन। In the late 1940s, Jamaica, when my mother, Ethelene Adams, was a teenager and began to think about courtships. Courtships पता है आपको? Courtship क्या होता है? शादी के पहले वाला पीरियड, है ना भाई? जब आपकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है उसके पीरियड। And began to think about courtship. She was summoned to the dining room by her father. Summoned मतलब ऑर्डर दे के बुलाना। Summoned मतलब ऑर्डर दे के बुलाना। Called with the law, with the force, with the law. He'd recently been promoted to inspector of police in the Jamaican constabulary. Constabulary मतलब एज ए कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की उनकी जो आर्मी होती है, जो पुलिस होता है, उनको कांस्टेबलरी बोलता है। ठीक है, अ प्रॉपर प्लेस, पुलिस फोर्स, एक पर्टिकुलर एरिया का पुलिस फोर्स। एलिजिडली, एलिजिडली इन द फैमिली लोअर। लोअर क्या होता है? लोअर मतलब अ बॉडी ऑफ ट्रेडिशन, फोक लोअर बोलते हैं। कहीं पे लिखो FOLK, फोक लोअर। फोक लोअर का मतलब होता है एक ट्रेडिशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप की लैंग्वेज। या बोल रहे फैमिली लोअर, हमारे फैमिली की लैंग्वेज। Allegedly in family, the island's first black man to be appointed such senior position. पहला इंसान था भाई वो। Inspector Vivian Wellington Adams tapped his fingers on the sandalwood dining table. Imagine करो, टकड़क 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 ऐसे कर रहे हो, and warned his daughter, I don't want you bringing anyone in this house darker than this. समझ आ रहा है? इससे डार्क तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे टैप कर रहे हैं वो अपने ब्राउन टेबल पे। ठीक है, माई ग्रैंड फादर वुड ब्रुक, और ब्रुक की पॉइंट मार्क करो, कैट 2009 का वर्ड है।
ब्रुक के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है छोटी जो रिवर होती है ना, उसको ब्रुक बोलते हैं, रिवुलेट को ब्रुक बोलते हैं, और दूसरा ब्रुक का होता है टू अलाउ समथिंग, ठीक है। माई ग्रैंडफादर वुड अलाउ नो क्वेश्चन ऑफ हिज वर्जन अबाउट द ब्राउन पेपर टेस्ट बैग, इसको बोल रहे हैं ब्राउन पेपर टेस्ट बैग, ठीक है, ब्राउन पेपर बैग टेस्ट। ही वाज अ ब्लैक मैन बट ही वुड नॉट हैव आंसर टू द डिस्क्रिप्शन, he'd have considered it an insult। भाई उसके जो दादाजी हैं, उसने तो ये सब इंसल्ट समझता, पर उसने आंसर नहीं करता ये वाला ब्राउन पेपर टेस्ट। ब्राउन पेपर टेस्ट या सैंडलबैग। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आ गया, हाँ या ना? मोटा मोटी थीम समझ आ गया, हाँ या ना? आज रात को सोने के पहले 46 मिनट लगाएंगे और ये 46 मिनट इंजॉय करेंगे इसको, और ये पूरा पैसेज सुनना शुरू करेंगे, ठीक है भाई? हो जाएगा एवरीवन? हाँ भाई सर, वन मोर पैराग्राफ, बिल्कुल। व्हाई 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 यू आस्किंग फॉर वन मोर पैराग्राफ? यू कैन रीड द एंटायर पैराग्राफ, है ना भाई? पूरा पढ़ो। अच्छा मुझे पढ़ने को बोल रहे हो? चालाकी, चालाक लड़के, खुद पढ़ो। गुड, आई एम हैप्पी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर। हाउ कूल इज दैट? आगे बढ़े, आगे बढ़ाई करें, ठीक है भाई? डन है, शुरू करें? तैयार हो भाई? देखो भाई, अगले 20 मिनट मुझे तुम्हारी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो तुम बोलते रहोगे वाई ए वाई बी वाई सी, है ना? मजा नहीं आएगा, ठीक है? अब हम करने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं एक प्यारा सा आरसी उठाता हूँ आपके लिए, बड़ा मजा आएगा आपको, पर कंसंट्रेशन देखिए। देखिए बहुत ध्यान से करना है, आराम से करना है, हो क्या रहा है। और 4 क्वेश्चन का आरसी है। अगर पैसेज समझ नहीं आया कोई गल नहीं, मैं समझाऊंगा। मेरे समझाने के बाद समझ नहीं आया, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है भाई? पर कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए, ठीक है भाई? डन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म क्वेश्चन आने वाले आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है भाई? आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें, शुरुआत करें, चलिए। बिफोर यू गेट द पार्टी स्टार्ट, हर 15 दिन में आरसी रिविजिट करेंगे, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क क्या होगा बाद में बात करते हैं, पर पहला काम करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को रट्टा मारेंगे, ठीक है? पहले काम करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रट्टा मारेंगे, ठीक है? थीम देखेंगे आरसी का, क्वेश्चंस को रट्टा मारेंगे दिमाग में या लिख लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर जाके आरसी को अटैक करेंगे। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ऑल गुड, ठीक है? चलिए भाई, शुरू करें बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। Across the UK, schools are again preparing for the phased full return to pupils of classroom। अच्छा, कुछ तो रिटर्न टू द पीपल, कोविड कोविड लग रहा है कुछ तो, पता नहीं। What does the author imply there is when he says there is no such thing as behind? कहीं भी लिख लो, there is no such thing as behind ढूंढना है। Extended session will enable kids to catch up and not fall behind further. Education is a learning process. Break from studies would help students learn better. One must focus on getting ahead। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया यार। तो यार यहाँ पे देखो, हमें देखना है देर इज नो सच थिंग एज बिहाइंड। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फॉलिंग बिहाइंड भी है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रट्टा मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द स्टेप्स टू हेल्प चिल्ड्रन गेट बैक ऑन द ट्रैक इज द मोस्ट लाइकली टू टेक? विच ऑफ द स्टेप चिल्ड्रन को वापस लेके आना है, मेरे ख्याल से लग रहा है शायद कोविड के टाइम पे दोबारा लर्निंग पे लेके आना है। कंटिन्यूसली काउंसलिंग करिए, हाँ, सेशंस आर एसेंशियल to address the immediate emotional crisis the children come back to schools. Focus on overall physical and mental development करो, slowly enable transition करो भाई, है ना? पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। Ignore the gap due to the COVID and continue session like before। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन चिल्ड्रन को वापस लेके आना है। पहले बोलता है there is nothing called getting behind, दूसरा बोल रहा है कि अपने को वापस कैसे लेके आना है, ठीक है? नंबर 2, याद करेंगे क्वेश्चंस, दोबारा जब क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूंगा क्वेश्चन नहीं दिखाए जाएंगे, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। Which of the following statements author most likely to agree with? ओहो बच्चों, इन क्वेश्चन में सब पढ़ना पड़ेगा। As soon as the school reopens, students should be given extra assignment। ओ तेरी, okay, extra assignment दे दो। As student miss the social connection, various actions should be planned that will help them cope in the longer way। अच्छा, सोशल कनेक्शन देखो आपका मिस हुआ कोविड के टाइम में, घर पे बैठे हुए थे, सोशली अपन इनकेपेबल हो गए, लोग बात नहीं करते लोगों से। स्कूल शुड फॉलो द स्टेटस को टेक्निक, ये तो बड़ा बेकार है यार। स्टेटस को मतलब कुछ मत करो, ये तो ऑप्शन ही बेकार है। अच्छा भाई रट्टा मारे इसको, हाँ, स्टेटस को मतलब कुछ मत करो। रिमोट लर्निंग हैज बीन मच मोर इफेक्टिव। अच्छा, वो बोल रहा है रुक जा भाई, रिमोट लर्निंग जो पहले चलती थी वो बढ़िया थी, एंड कुड कंटिन्यू फॉर एवर फॉर सम अदर फॉर्म। रिमोट ही पढ़ाओ, ऑप्शन खोलो ही मत। ये मुझे सी और डी दोनों ही बेकार लग रहे हैं वैसे टू स्टार्ट विद, है ना? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। According to the passage, which of the following could be concluded from the information? Concluded,
हमें ढूंढना है कंक्लूजन। थर्ड वाला क्वेश्चन में रट्टा मारा था हमने कि ऑथर किस चीज को लाइकली एग्री करता है। उसमें दो ऑप्शन मुझे गलत लग रही थी, पर अभी आरसी नहीं पढ़ा हमने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। कंक्लूजन देखना है यार। द मोर वी क्रिएट हाइप ओवर द चिल्ड्रन नीडिंग टू मेक अप फॉर द लॉस, द मोर प्रेशर। अच्छा, जितना ज्यादा तू हाइप मारेगा ना, उतना प्रेशर होगा बच्चे के दिमाग में। चिल्ड्रन और लाइफ लॉन्ग आर लाइकली टू बिकम मोस्ट सीईओ। जो बंदा हमेशा लर्निंग करता जाएगा वो सीईओ बनेगा। समर स्कूल्स वुड प्रूव टू बी हाईली इफेक्टिव इन ट्रेनिंग किड्स। समर स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन ऑफ अबव। पता नहीं यार, ये दोनों चीजें की बात भी करी थी कि नहीं करनी, पर मुझे देखना है समर स्कूल जाएगा, सीईओ आएगा, वहां मेरे को थोड़ा दिमाग के कवाट खोल के रखना है। पैसेज का थीम समझ आ गया, क्वेश्चन बढ़ के ऑल गुड। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट इसको सॉल्व करिए। ऐसे ही आपकी स्क्रीन के अंदर कैट के अंदर भी आएगा। ठीक है भाई, समझा परवेज? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं यहीं बैठा हूं, 3 मिनट लगाइए, पूरा आरसी पढ़िए, मैं समझाऊंगा लाइन बाय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं कैमरा कर रहा हूं बंद। ये विजय पाटिल को स्पैम स्पैम कर रहा है, बैन कर दीजिए प्लीज। टू मोर मिनट्स, कीप गोइंग। वन एंड हाफ मिनट्स मोर।
लास्ट 30 सेकेंड्स, फटाफट रैप इट अप। डन बच्चा पार्टी, डन है भाई? एवरीवन, आर यू गाइस डन? ब्यूटीफुल, चलिए भाई। अभी अगले 10-12 मिनट मेरे पे टाइम स्पेंड कर लेना प्लीज। ये क्वेश्चन ना हर बार कैट में एक ना एक ऐसा टॉपिक आता ही आता है, पर ये इतना मुश्किल आरसी है नहीं। अब मैं लेवल अप करूंगा धीरे धीरे बैठ के, बट भी इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लग रहा होगा, बट कुछ भी नहीं था ये। पर इसके अंदर थोड़ा सा खेलता है वो आपके साथ, भावनाओं के साथ। ओपन शेयर करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, एक सेकेंड रुकिए जरा। चलिए, ठीक है भाई, शुरू कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन, आराम से। ये एक है आरसी विच इज टॉकिंग अबाउट रिमोट लर्निंग। हर बार कैट के अंदर, पिछली बार नहीं था, उसके पहले ऑनलाइन लर्निंग, रिमोट लर्निंग, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है, रिमोट लर्निंग क्या होता है, हर बार कैट में एक ना एक ऐसा आरसी आता ही आता है, ठीक है? चलिए भाई, शुरू करते हैं। अक्रॉस दिस यूके, schools are regaining, एक सेकेंड रुकिए, सॉरी, लेट्स बिगिन। Across the UK, schools are, हाँ, across the UK, schools are again preparing for a phase full return of the pupils to the classroom. भाई सारे स्कूल्स लगे पड़े हैं, दोबारा क्लासरूम खुलने शुरू हो गए। मोस्ट वेरी पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम टायर्डनेस, एक्सट्रीम, नॉर्मल टायर्ड नहीं है, एक्सट्रीम टायर्ड है, ठीक है? मोस्ट वेरी पेरेंट्स, कंपैशनेट टीचर्स, अच्छे टीचर्स। कंपैशनेट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कंपैशनेट एक गुड क्वालिटी फॉर मैनेजर, वेर यू कैन थिंक फॉर अदर्स, एम्पैथेटिक, sympathetic, and lonely kids will be delighted to see this day come. यार किड्स भी lonely घर पे बैठे हुए, अकेले इनके अंदर बैठे हुए हैं, है ना? बट कंसर्न्स रिमेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ द प्रोट्रैक्टेड स्कूल। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, प्रोटेक्टेड काफी देर से, प्रोट्रैक्ट हो जाना, बढ़ बढ़ जाना। प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर्स हैव हैड ऑन चिल्ड्रन इन यंग पीपल। भाई दिमाग की भसड़ तो मच चुकी है क्योंकि स्कूल नहीं खुले। आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ द डिबेट हैज फोकस्ड ऑन हाउ टू हेल्प pupils catch up, pupils स्टूडेंट्स को pupil बोलते हैं, कैच अप बच्चों को, एंड लॉस्ट देयर लॉस्ट लर्निंग। यार कैच अप कैसे करें, लर्निंग तुम्हारी लॉस्ट हो चुकी है। दिस नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है? स्टोरी। अच्छा सुनो जरा, टोन ऑफ द ऑथर पूछी जाती है, धीरे धीरे वो भी करेंगे। टोन ऑफ द ऑथर क्या है? नरेशन। 30 सेकंड में ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। द टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रेशन इज नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब है वो एक स्टोरी बता रहा है, नरेशन। एक घोड़ा था, एक कुत्ता था, दोनों की शादी हुई, एक एलिफेंट पैदा हुआ, बहुत बढ़िया। दूसरा टोन होता है रिफ्लेक्टिव। मैं घोड़ा था, मेरी एक डॉगी से शादी हुई और एक हाथी पैदा हुआ, मैं, समझ आ रहा है? जब ऑथर खुद स्टोरी का हीरो है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोट करो कहीं पे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। याद रहेगा, ये डैशबोर्ड पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने टोन ऑफ द आरसी डैशबोर्ड पे देखा है, उनको ये चीज पुरानी और बासी लगेगी। रिफ्लेक्टिव, ठीक है? जहां पे ऑथर खुद हीरो है, नैरेटिव वो एक स्टोरी सुना रहा है। समझ आ गया? आगे, दिस नैरेटिव प्रोफाउंड, अनहेल्पफुल एंड पोटेंशियली डैमेजिंग। यार ये वाला लॉस्ट लर्निंग वाला काफी डैमेजिंग लग रहा है यार, है ना भाई? आगे, ड्यू टू द साइकोलॉजिकल प्रेशर इट प्लेसेस ऑन द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। काफी साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है। आगे, इट इज आवर नेशनल ऑब्सेशन विद द समेटिव असेसमेंट। भाई हमारा ये भी मुझे लगता है यार, समेटिव असेसमेंट, एंड ऑफ द साल हम, हमारा नेशनल असेसमेंट होती है, साल के एंड में तुमने क्या पढ़ा, चलो रिजल्ट रिजल्ट दिखाओ। दैट मेक्स चिल्ड्रन फील दैट दे हैव फॉलन बिहाइंड। समेटिव, एंड में, साल के एंड में मैं पीछे छूट जाऊंगा, है ना? they haven't learned certain things at certain times. एक टाइम पे एक चीज पढ़नी जरूरी नहीं है, ऑथर बोल रहा है। बट इन एवरी ग्रुप, इन एवरी ईयर ग्रुप, पीपल्स आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यार हर बार, हर साल पे हमारा दिमाग एक जगह पे होता है। आप देखो कई बार ऐसे होता है, 7th में बहुत नंबर आ गए, 8th में नहीं आए, 9th में बहुत नंबर आ गए बिकॉज ऑफ घर पे कुछ प्रेशर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये बोल रहा है देयर इज नो सच थिंग्स एज बिहाइंड।
देयर इज ओनली वेयर चिल्ड्रन आर, जहां पे तू ही है वहां पे लाइन शुरू होती है, वहां पे कहानी शुरू होती है। ये काफी काफी मोटिवेटिंग है। बिसाइड्स, इफ वी ट्रूली बिलीव दैट एवरीवन कैन बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अगर हम सोचें कि यार तू लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना, तू आज नहीं समझ आया कल समझ आएगा, कल नहीं समझ आया परसों समझ आएगा, देन अ फ्यू मंथ्स ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगलिंग टू टीच द फोनिक्स। फोनिक्स होता है लैंग्वेज, जैसे बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनको साउंड सिखाते हैं, उनको साउंड सिखाते हैं, उनको बोलते हैं फोनिक या फोनेटिक्स। उनको पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, यार मेरा बच्चा 4 साल का होगा बोला नहीं एक्सेट्रा, इज अ ब्रीफ बम्प ऑन देयर एजुकेशन। अरे छोटी सी एजुकेशन बम्प है यार, छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, चलते जाएंगे। क्विक 5 सेकंड चेक, आयु जितनी समझ आ रहा है, कंसंट्रेशन लेवल फुल है, हाँ है ना, यस और नो, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। इससे एक आपको एक और लर्निंग देना चाहता हूँ। कई बच्चे कैट 1 साल में क्रैक कर लेते हैं, कई बच्चे कैट 2 साल में क्रैक करते हैं, और कई बच्चे जो दृढ़ निश्चय पे लगे रहते हैं वो कैट 3 साल में क्रैक करते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रैक, कैट क्रैक करना, कोई की पहली बार छोटे आईएम की कॉल आती है, आईएम अमृतसर आ गया, काशीपुर आ गया, नहीं जाना सर मैनू, वो दोबारा रिपीट करते हैं। अगले साल उनका आईएम इंदौर आ जाए, नहीं सर इंदौर नहीं जाना है सर, अहमदाबाद ही जाना है, तो 3 बार लेते हैं। कई बार कैट 1 बार देते हैं, जितना नंबर आए जो कॉलेज मिला ले लेते हैं, समझ आ रहा है। तो हर बच्चा अलग अलग मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में है, समझा। तो अगर आपका कैट 2 बार में क्रैक होता है, इट्स ओके, यू नॉट बीइंग लेफ्ट आउट, पर हम कोशिश करेंगे 1 साल में तुम्हारी छुट्टी कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। When I read recently measures of being planned to help children make up for the lost school, जब मैं देखता हूं कि भाई ये प्लानिंग हुई है मेजर थ्रू एक्सटेंडेड स्कूल डेज को एक्सटेंड करेंगे, ट्यूटरिंग चलेंगी, ट्यूशन चलेंगी, समर स्कूल्स बनाएंगे, समर स्कूल्स एक्स्ट्रा क्लासेस छुट्टियों में भी, माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट टू दैट वी शुड डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। थांबा, वो बोल रहा है भाई बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं इसका, ये सब बेकार लग रहा है मेरे को। प्री कोविड रिसर्च फ्रॉम द यूएस हैज बीन रेफरेंस इन सपोर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग स्कूल डेज। भाई प्री कोविड रिसर्च से कि स्कूल डेज कर लो, बट स्टडीज हैव नॉट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अटेनमेंट। तो कर ले, पर इसका कोई पॉजिटिव होने वाला है नहीं, रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च ऑन द एजुकेशन एंडोमेंट फाउंडेशन, ये कोई कंपनी जिसने रिसर्च करी है, हैज हाईलाइटेड द लिमिटेड एविडेंस ऑफ स्मॉल ग्रुप ट्यूटरिंग बेनिफिटेड लर्निंग हु आर फॉलिंग बिहाइंड एंड सम बेनिफिट ऑफ स्कूल। यार ये जो फॉलिंग बिहाइंड है, ट्यूटरिंग व्यूटरिंग से कुछ होने नहीं वाला है ज्यादा कुछ। क्विक 5 सेकंड चेक, कैन आई से ऑथर इज रिसर्च बेस्ड, हाँ या ना। कैन आई से ऑथर, अबे रिसर्च बता रहा है वो, बिल्कुल यस, कम ऑन, वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं रिसर्च बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। ऑथर रेफरेंस दे रहे भाई, ये तो रिसर्च का है। इसको हम बोलते हैं कि ऑथर का टोन पूछता है आपको, ये भी हम बाद में करेंगे, आगे आ जाओ। वेदर द स्मॉल गेन्स सीन इन दिस स्टडी, छोटा गेन तो हुआ है, बिल्कुल बेकार नहीं है, कुड बी रेप्लिकेटेड ऑन अ लार्जर स्केल पोस्ट पेंडेमिक, एज अभी अनटेस्टेड है, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, छोटे टेस्ट पे तो फेल हुआ है भाई। आगे, एंड ओपन टू डिबेट, अभी भी डिबेट के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गिवन लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, रादर देन होपिंग फॉर अ सिंगल बूस्ट इन स्टैंडर्डाइज। यार सिंगल बूस्ट, एक ही दवाई लगा के उनको टीका लगा के फटाफट कर देंगे, उनके स्कोर्स बढ़ जाएंगे, टीचर अच्छे हो जाएंगे। रुक जा, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एड्रेसिंग द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ द क्राइसिस। यार पहले तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट देख ले, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा बाद में होगा। विद एन आई टू व्हाट इंटरवेंशन विल हेल्प चिल्ड्रन, और एक नजर रखो यार कि लॉन्ग टर्म में अपने को क्या हेल्प होना चाहिए। क्विक 5 सेकंड चेक, इमीडिएट इंपैक्ट देखो और लॉन्ग टर्म भी देखते जाओ, ये ऑथर बोलना चाह रहा है, समझा भाई, ऑल गुड। चलिए भाई क्वेश्चन अटैक करें। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन, सबको समझ आ गया, बहुत प्यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई व्हेन ही सेज देयर इज नो सच थिंग्स एज बिहाइंड। हाँ भैया, एक्सटेंडेड सेशन विल इनेबल द किड टू कैच अप बट नॉट फॉलो। हाँ भाई, इनेबल करेगा एक्सटेंडेड सेशन, हाँ या ना। क्या उल्टा बोल रहा है, एज उल्टा, एज उल्टा बोल रहा है, कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना, स्मॉल बेनिफिट है भाई, है ना भाई, बहुत स्मॉल बेनिफिट है, और वो भी डिबेट में है, एज आउट। बी, एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोई एंड नहीं है यार, जिंदगी भर करेगा। क्या ऑथर बोल रहा है, लॉन्ग टर्म बोल रहा है, हाँ भैया, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे इज द राइट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स। बी बॉम्बे भी तक अच्छा लग रहा है, बी बॉम्बे, जिसका ठीक हुआ +3 मार्क्स लेगा, जिसका ठीक होगा +3 लिखो यहाँ पे। अब ब्रेक फ्रॉम स्टडी वुड हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, अरे ब्रेक ब्रेक से कुछ नहीं होगा, ब्रेक ले ले तो 2 दिन के लिए, वो ब्रेक की बात भी नहीं कर रहा है ना भाई। आगे, वन मस्ट फोकस ऑन गेटिंग अहेड बाय ऑल साइकोलॉजिकल, अपनी दिमागी बातें छोड़ के बस आगे बढ़ना शुरू करो। अबे नई दिमागी बातें छोड़ के, 2 साल घर पे पढ़ाई करी है हमने, 2 साल बिना टीचर के बिना मोटिवेशन के पढ़ाई करी है, डी डोंकीज आउट, डी डोंकीज आउट। तो यार ये लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बी बॉम्बे सबसे अच्छा है, उसने बोला लॉन्ग टर्म देखो, देखो लास्ट लाइन क्या है, जब ऐसा कुछ आ जाए ना, ये देखो लास्ट लाइन क्या है, ये दिखाओ लास्ट लाइन, और ऑथर बोलते क्या, देयर इज नो सच थिंग्स एज लीविंग बिहाइंड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है फॉलन बिहाइंड। अरे लंबी रेस है ये, है ना, ये लंबी रेस है, एजुकेशनल जर्नी है, इट्स अ स्मॉल बम्प इज अ ब्रीफ जंप। समझा शिवम, समझे, समझो, ऑल गुड, आगे बढ़े। एक लड़का बोल रहा है भाई सी इज आउट, पैसे सुना ही नहीं तुमने, ब्रेक स्टडी से करके क्या होगा,
आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन, थोड़ा लंबा है, डरना मत. Which of the following steps to help the children to get back track is authors most likely to take? यार बच्चों को वापस लेके आना है, गेट बैक ऑन ट्रैक तो करना है. वो एक जगह बोलता है कि फॉलन बिहाइंड तो नहीं हो, पर फिर भी थोड़ा ट्रैक से अपन पीछे हुए हैं, क्या करें यार. ठीक है, पहला ऑप्शन, कंटिन्यूस काउंसलिंग आर एसेंशियल टू इंटरमीडिएट इमोशनल क्राइसिस. अच्छा, इमोशनल क्राइसिस वगैरह मैंने ज्यादा कहीं भी बात करी है. काउंसलिंग सेशन लगाओ बच्चों के, बेटा तुम कर सकते हो, ए इज आउट. ओसी काउंसलिंग सेशन की बात हमने नहीं करी, ए इज आउट. हाँ भैया, ठीक है. नेक्स्ट वन, फोकस ऑन ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बाय मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलर. एक्स्ट्रा करिकुलर खेलो, खेल कूद करो. यार मैंने कोई खेल कूद की बात ही नहीं करी है. हाँ भाई, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात ही नहीं करी है. बी बॉम्बे इज आउट. सी देखो, slowly enable the transition to the new normal, avoid any sudden extension of classes. ये पूरा पैराग्राफ में ये बोल रहा था कि व्हेन आई रीड रिसेंटली स्टडी, भाई धीरे धीरे करो, एक साइड में मत करो, एक शॉट में मत करो. सी अच्छा लग रहा है अभी तक, सी बढ़िया लग रहा है. वो बोल रहे हैं स्मॉल ट्यूटरिंग ग्रुप की बेनिफिट फॉलोइंग, छोटे मोटे बेनिफिट है, एक साथ मत करो. इनफैक्ट ट्यूटरिंग स्मॉल स्कूल, इसका मैं तो ऑपोजिट करूंगा. इसका ऑपोजिट क्या है, जो करना है धीरे धीरे करो. सी लुक्स लाइक अ राइट आंसर. +3 लैंग्वेज का ठीक हुआ. डीडोंग की इग्नोर द गैप. यार इग्नोर तो करना ही नहीं है यार, जैसे पहले था वैसे चलने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं है, इग्नोर तो करना ही नहीं है. सही आंसर इज सी फॉर कैलकाटा. ऑल गुड, आगे बढ़े. It's 8 o'clock. 8 बज चुके, 2 सवाल और बाकी. चलो चलो, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, फुल कंसंट्रेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री. इन सब स्टेटमेंट में से एक लाइन ऑथर एग्री करता है भाई, वो थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को एक्स्ट्रा असाइनमेंट देनी है. हाँ भैया, बच्चों को एक्स्ट्रा असाइनमेंट देनी है. ऑथर बोल रहा है भट बेकार है. ट्यूटरिंग देना है, नहीं बेकार है भाई, ए इज आउट. बच्चों को प्यार मोहब्बत से डील करना है अपने को. एज स्टूडेंट मिस द सोशल आउटलाइन कनेक्शन ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड. कोप अप इन द लॉन्ग रन ऑफ एनी अनसर्टन. लॉन्ग रन तो बोला है उसने, ये अच्छा तो लग रहा है कि और एक्टिविटीज प्लान करो लॉन्ग रन के अंदर, जो उन लोगों ने सोशल कनेक्शन को मिस आउट किया है वो सब चीजों पे हमें एक्शन लेना चाहिए. बी अभी तक ठीक लग रहा है, पर सी भी देखते हैं. बी अच्छा लग रहा है, बी में बुरा कुछ नहीं. स्कूल शुड फॉलो द स्टेटस को टेक्निक. अच्छा, जिंदगी में याद रखना, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जैट का डिसीजन मेकिंग हो, सब करेंगे हम. कोई भी चीज क्रिटिकल सेम स्टेटस को पे छोड़ सकते हो, रहने दो इसको ऐसे ही जैसा है. नो 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 नो, स्टेटस को पे कुछ भी चीज नहीं छोड़ सकते, उसका सॉल्यूशन देना होगा. स्टेटस को मतलब जो जैसा है वैसे छोड़ो. रिमोट लर्निंग हैज बीन मच मोर इफेक्टिव. बीइंग ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रिमोट लर्निंग बहुत इफेक्टिव है. कैट के अंदर तो तुम लोग मानते हो कि नहीं, कैट के अंदर रिमोट लर्निंग तो इफेक्टिव है यार, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है. है ना भाई, एग्जाम ऑनलाइन है भाई. जो बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाया वो घंटा 3 घंटा 2 घंटा बैठ के एग्जाम कैसे देगा, है ना. तो एग्जाम ऑनलाइन है. जिस बंदे को समझ आ गया रिमोट लर्निंग इज इफेक्टिव फॉर श्योर, और इफेक्टिव करनी है. व्हाट्स द राइट आंसर, बी बॉम्बे. बी बॉम्बे इज द राइट आंसर. ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड. जिसका ठीक हुआ +3, जिसका गलत हुआ -1. गलतियां करो पर कोई टेंशन नहीं. लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन हियर. यार इस इंफॉर्मेशन से कौन सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एक मेन मुद्दा बताना. एक मेन मुद्दा बताना है, कौन सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से. द मोर वी क्रिएट हाइप ओवर चिल्ड्रन नीडिंग टू मेक अप फॉर द लोएस्ट लाइन, मोर प्रेशर विल पुट ऑन देयर माइंड्स. लग तो रहा है, प्रेशर वेशर मत डालो, स्मॉल बेनिफिट होगा. अच्छा तो लग रहा है, ये बढ़िया तो लग रहा है. जितना हाइप मारोगे इस चीज का, उतना तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है. ये अच्छा लग रहा है, ए को मैं बोल्ड करके होल्ड कर रहा हूं. बी, चिल्ड्रन हु आर लाइफ लॉन्ग बिकम अ सीईओ. होल्ड ऑन, कैन आई से इट्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यस और नो. कैन आई से इट्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यस और नो. सीईओ कैसे बनेंगे, लाइफ लॉन्ग लर्नर तो चाहिए भाई. उसने बोला लाइफ लॉन्ग, इसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड मैचिंग. वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं करनी भाई. हाँ भाई, सबको समझ आ गया. So B is out. C, summer school would provide highly effective. Can I say it उल्टा? Can I say it opposite? अगर यहाँ पे लिखा होता which cannot be concluded, ये तो पक्का होता, ये तो पक्का, C तो पक्का होता. 100% false है, B भी false है. आगे none of above. What's the right answer? Answer is A for apple. Answer is A for apple. Are you guys with me? Hope you guys enjoyed today's class. Thank you so much for joining, boys and girls. Hope you guys enjoyed the class. Thank you so much. Welcome to reading comprehension. यही मजा करना है, और ये एक्चुअल कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही आ रहा है. एक काम करिए, रीडिंग वर्बल गॉड, अरे मैं गॉड वॉड नहीं यार, दिल से पढ़ाता हूँ, बस दिल से पढ़ाता हूँ. ठीक है भाई. और जिनके जो भी नंबर आए हैं, डोंट वरी अबाउट द नंबर्स राइट नाउ.
हाँ, ये बड़ी लॉन्ग जर्नी है। आज हमने पढ़ा भाई, लॉन्ग जर्नी है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओ, एक होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें मार्च मंथ तक का। यहाँ वर्बल एबिलिटी के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही प्यारा सा किताब है, आरसी का किताब, कितने गया? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है आपको? ये रहा आरसी। ये देखो जरा, जिस जिस बंदे ने अभी तक ये नहीं किया, ये 236 पेज की किताब है, समवेयर अराउंड 40-45 आरसी है। आराम से बैठ के सेट करेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसने कंप्लीट कर दिया, तुम बैठ के तुम बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेवल अप करो भाई। समझ आ रहा है? ये खत्म होना चाहिए मार्च तक। मार्च मंथ में हम अनाउंस करेंगे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग। इंडियन वो रहेंगे, चलो पाकिस्तानी वो रहेंगे, जो बच्चे ये किताबें खत्म नहीं करेंगे, होमवर्क खत्म नहीं करेंगे। ठीक है भाई? मार्च तक मेरे को ये पूरी किताब खत्म चाहिए। मार्च तक मेरे को नॉर्मल लुइस वर्ड पार मेडी दी खत्म चाहिए। वो खत्म कर लो, आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस टच 99% हो जाएगा भाई, डन है, हो जाएगा। बस मेरा काम होना चाहिए, टारगेट रखो तुम, टारगेट देने, और तुम्हारा काम होना चाहिए अचीव कर देना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बॉयज, यू गाइस आर ऑसम, स्टे ग्लूड, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, कीप किलिंग, कीप किलिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेरा अगला क्लास होगा मंडे को। बाकी अपना स्केड्यूल आप फॉलो करिए, एवरी मंडे वेंसडे हम मिलेंगे और आग लगाएंगे। कब तक? अगले साल तक, लास्ट एग्जाम तक। हजार अंधेरी सेंटर में हम प्रेज करके आए, तुम्हारे लिए प्रेज करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है? गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। मेरी गुड नाइट नहीं है, मेरे सेशन अभी आईएम्स की कॉल आई हुई है। तो आज मेरा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 फ्री यूट्यूब लाइव भी है। हम मेहनत करो। बाय, थैंक यू एवरीवन।